अमेठी सीट से चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी की बोलती बंद हो गई थी। स्मृति ईरानी बीजेपी में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। मीडिया से भी स्मृति ईरानी ने दूरी बना ली थी। लेकिन अब खबरें एक बार फिर स्मृति ईरानी को लेकर आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो हैं, जी हाँ, दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी स्मृति ईरानी पर दांव खेलना चाहती है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर स्मृति ईरानी इस सीट से, यानी कि 2 सीटें अभी तक नाम सामने आ रही हैं, दिल्ली कैंट और ग्रेटर कैलाश, अगर इन दोनों में से एक सीट पर उतारती है और अगर यहां से स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती हैं तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहां तक भी कहा जा रहा है स्मृति का राजनीतिक करियर भी थमता नजर आएगा। और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की सोसाइटी और कार्यकारी परिषद का मंगलवार को पुनर्गठन किया गया, जिसमें कई नए सदस्य शामिल किए गए। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को एक बार फिर कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं स्मृति ईरानी को नई जिम्मेदारी दी गई है। इस बार कई प्रमुख नाम पीएम मेले की सोसाइटी में शामिल हुए। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सेवानिवृत्त जनरल सैयद अता हसनैन, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर और संस्कार भारती के वासुदेव कामत शामिल हैं। ये लोग संस्था में अपनी विविध अनुभव और विशेषज्ञता लेकर आएंगे, जो पीएमएलए के विकास को एक नई दिशा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोसाइटी के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपाध्यक्ष बने रहेंगे। यानी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई है। अब ये भी देखना होगा कि क्या स्मृति ईरानी को 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनावी मैदान में उतारकर खेल को पलट देगी, या स्मृति ईरानी को दिल्ली में बड़ा झटका लग सकता है।